अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद खालिद स्टूडियो। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। और आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे बेसिकली, डिटर्मिन लैंग्वेज इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये एक चीज़ होगी। उसके बाद न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए देखेंगे हम। पहले हमने सिंपल एफ ए देखा था, अब हम देखेंगे न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए। तो अभी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट द वीडियो। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक है जो आज का, वो है ये टॉपिक। तो वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट वेदर दीज टू लैंग्वेजेस आर इक्वल एंड आर नॉट, यानी कि दो लैंग्वेज जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में है। सही हो गया। तो इसके लिए मैंने ये दो एफ ए ले ली, एफ ए वन और एफ ए टू। एफ ए वन, इसमें क्या है, बी से स्टार्टिंग हो रही है, ए पे जा रहा है। ए से अगर ए, जब भी ए आएगा तो ए पे ही रहेगा, और बी आएगा तो वापसी यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग स्टेट पे आ जाएगा। उसके बाद एफ ए टू है। एफ ए टू जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से जा रहा है नॉन फाइनल स्टेट पे, वहाँ पे ए बी कुछ भी आएगा तो यहीं पे रहेगा। और इधर से फाइनल स्टेट से एक ए बी कुछ भी आएगा तो ये नॉन फाइनल स्टेट पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये कोई भी एफ ए तब बनता है जब वो उसकी एक फाइनल स्टेट सम में भी नॉन फाइनल स्टेट, यानी कि एक से हो सकता है फाइनल स्टेट कुछ भी ना हो, लेकिन अब दो लैंग्वेजेस जो हैं वो इक्वल तब होती हैं जब वो सेम स्ट्रिंग्स को पास करवा रही हूँ। फ़र्ज़ किया अगर जो एफ ए वन है वो डबल ए को पास करवा रही है, और जो एफ ए टू है वो भी डबल ए को पास करवाएगा, तो हम कहेंगे ये दोनों बोथ आर इक्वलेंट। सही हो गया, बोथ आर इक्वलेंट। सही है। वरना हम ये नहीं कहेंगे कि ये बराबर है। क्यों? क्योंकि बेसिकली बोथ इक्वल होती तब है जब दोनों जो है वो सेम स्ट्रिंग्स पास करवा सकें। ये दोनों सेम स्ट्रिंग अगर दोनों पास नहीं करवा सकती तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। अब ये हो गया एफ ए वन। एफ ए वन क्या पास करवा रहा है? पास कुछ भी नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट से जब तक हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे नहीं तो हमारे पास कोई जो स्ट्रिंग है, कोई जो है मिनिमम स्ट्रिंग, वो हमारे पास हासिल ही नहीं होगी। क्यों? ये यहाँ से नॉन फाइनल स्टेट पे गया, ए से नॉन फाइनल स्टेट पे रह गया, बी से वापस आया, फाइनल स्टेट है नहीं तो कुछ पास किया हुआ है? कुछ भी पास नहीं हुआ यहाँ पे, यानी कि कोई स्ट्रिंग इसमें से पास नहीं हो सकती। तो इसकी आउटपुट क्या है हमारे पास जो है वो हो गई लैम्डा। सही है। अब एफ ए टू को हम देख लेते हैं। एफ ए टू जो है वो क्या कर रहा है, ए से यहीं पे रहेगा, बी से जाएगा नॉन फाइनल स्टेट पे, और ये फाइनल स्टेट तो इसमें है, लेकिन क्या है, फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन जा नहीं रही है, आ रही है वहाँ से। वो भी कहाँ पे आ रही है? नॉन फाइनल स्टेट पे। जब फाइनल स्टेट पे कोई स्ट्रिंग पहुँचती है तो वो जिन लेटर्स को रीड करके पहुँची होती है वो उसकी स्ट्रिंग होती है, यानी कि सक्सेसफुल स्ट्रिंग, जिसे हमने पहले पढ़ा था सक्सेसफुल स्ट्रिंग। तो जब तक ये पहुंचेगा नहीं प्लस स्टेट पे तो ये कुछ रीड किस तरह सक्सेसफुल स्ट्रिंग बनाएगा किस तरह? तो ये पहुंच तो ये रहा नहीं है, तो फिर इसकी आउटपुट मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ये भी लैम्डा ही है, ये कुछ भी नहीं प्रोड्यूस है, ये भी कुछ भी जो है, सॉरी टू से, ये पास नहीं करवा रहा, ये कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं करवा रहा, ये भी कुछ नहीं पास करवा रहा। तो हम इनको कह सकते हैं बोथ जो है वो लैम्डा है, दोनों की जो आउटपुट है या जो स्ट्रिंग है। तो हम इसे कह सकते हैं बोथ आर इक्वल हैं। ये एफ ए वन और एफ ए टू दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कुछ भी नहीं पास करवा रहे, तो बराबर तो हुए ना। सही हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए। सही हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। ये बोथ, यानी कि दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है भी। सही। अब न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए ये हमारा टॉपिक है आज का। इस दूसरा, फर्स्ट हमने कर लिया, दूसरा ये है। इसको हम एग्जांपल से बना एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर डबल ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर, यानी कि मिनिमम स्ट्रिंग जो है इसकी है वो डबल ए होगी हमारे पास। तो इसका सिंपल एफ ए मैं बना देता हूँ पहले, सिंपल एफ ए। तो सिंपल एफ ए के लिए मैं बना रहा हूँ ये तीन, हमारे पास तीन ही से हम इसे कर सकते हैं, तो तीन स्टेट्स बना लेता हूँ पहले मैं। सही हो गया। अब यहाँ से कुछ भी आ सकता है। अगर फर्ज किया यहाँ से मैं कहता हूँ बी आएगा तो ये यहीं पे रहेगा, सॉरी बी, और ए आएगा तो हमारे पास
नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। अब यहाँ से फिर क्योंकि हमने हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग डबल है और उससे हमने फाइनल स्टेट पे पहुँचना है, तो इसे मैं फाइनल कर देता हूँ। तो ये दूसरी मैंने जब दूसरा ए रीड करवाया तो हम फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सक्सेसफुल स्ट्रिंग बन गई डबल ए की, यानी कि डबल ए पास हो चुका है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर बी आ जाता तो फिर हमने क्या करना था, बी के लिए एक तो हम ये जा रहे थे कि हम बी की भी यहाँ पे लूप लगा देते, फिर भी चल जाना था। अगर हम यहाँ से बी वापस यहाँ पे ले आए तो फिर भी यहाँ पे आ जाना था, फिर भी ठीक था। लेकिन अगर एक चीज़ हमने जो पहले पढ़ी थी कि डेड स्टेट क्या होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ डेड स्टेट क्या होती है। डेड स्टेट को हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। ये मैं एक ऐसी स्टेट बना लेता हूँ। डेड स्टेट होती क्या है, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो कि नॉन फाइनल स्टेट होती है, लेकिन नॉन फाइनल के साथ उसकी ये खासियत होती है, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएं तो वहाँ से हम वापस या आगे किसी साइड पे नहीं जा सकते होते, हम बाइंड हो जाते हैं। लॉकर उसे कहते हैं, जॉन लॉकर, ये उसका दूसरा नाम था। सही हो गया, डेवी जॉन लॉकर। तो अब जब यहाँ पे फर्ज किया, मैं कहता हूँ यहाँ से भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म हो गया। मैं कहता था अगर ए आएगा तो यहाँ पे जाएगा, दोबारा ए आएगा तो यहाँ से, अगर बी यहाँ से आ गया ना तो ये डेड स्टेट पे पहुँच जाएगा। सही है, बी से यहाँ पे फिर बी आएगा तो फिर ये डेड स्टेट पे जाएगा, यहाँ ए बी कुछ भी आएगा तो ये डेड स्टेट पे जाएगा, ए कम बी। तो ये हमारे पास सिंपल एफ ए भी बन गया। और ये डेड स्टेट है, यहाँ पे अगर ए बी कुछ भी आएगा तो ये यहीं पे ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक डेड स्टेट है। यहाँ से आप आ सकते हो कहीं से भी, जा कहीं से नहीं सकते। अब यहाँ से आप आगे कहीं भी नहीं जा सकते, वरना इसका एक एफ ए ये भी बन जाना था, जो कि अमूमी आमतौर पे बना होता है। तो वो ये इस तरह का था। ये हमारे पास फाइनल स्टेट हो गई, ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट हो गई। यहाँ से बी पे हम यहीं पे रहेंगे, ए से चले गए नॉन फाइनल स्टेट पे, यहाँ से फिर ए रीड करके हम फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। यहाँ से बी आया तो वापसी यहीं पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ए बी कुछ भी आया तो आप यहीं पे ही रह जाएंगे। सही हो गया। तो ये भी एक एफ ए था, ये दोनों एफ ए सेम ही है। तो मकसद इसका ये था कि मैं आपको बता दूं कि डेड स्टेट क्या होती है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने पहले बताया था, लेकिन डेड स्टेट को मैं कहीं किसी भी एग्जांपल में नहीं शामिल कर सका, तो यहाँ पे कर दिया। सही हो गया। अब इसका न्यू फॉर्मेट एफ ए बनाता हूँ इसके लिए मैं, ये तो डेड स्टेट के लिए था, अब इसके लिए मैं बना देता हूँ जो कि असल है। अब इसमें हमने दो तीन चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। इसकी स्टार्टिंग स्टेट हमेशा इस शेप में होती है, स्टार्टिंग, और ये स्टार्ट भी इसी तरह का होता है, स्टार्ट। उसके बाद एक्सेप्ट, ये भी सेम शेप बनाई जाती है एक्सेप्ट जब करवाना हो तो। उसके बाद रिजेक्ट के लिए भी सेम ही है, ओवल शेप। सही हो गया। उसके बाद ये तीन चीज़ें हो गई, इनके लिए आपने स्टार्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये तीन चीज़ों के लिए सेम जो है ना शेप न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए में बनाई जाती है। इसे स्टेट कह सकते हो आप, जिस तरह हम स्टेट यहाँ पे दायरा बनाते थे, तो न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए में कुछ इस तरह की शेप बनाई जाती है। सही हो गया। उसके बाद जो रीड है, यानी कि ये ए रीड हो रहा था ना, तो इस जो रीड होता है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह की शेप से जाहिर किया जाता है। ये रीड, तो ये रीड है हमारे पास। सही होगा। रीड ये इस तरह की शेप के साथ बनाया जाता है। ओके, तो अब हम इसका न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए बनाने जा रहे हैं, तो इसे मैं अलग कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग स्टेट हम बना लेते हैं, ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। सही हो गया, स्टार्ट। उसके बाद हमने एक डायरेक्ट ही हमने बिना कुछ रीड किए हमने आ जाना है रीड पे। ये हमारे पास रीडिंग हो गई, रीड। सही हो गया। अभी तक हमने कुछ भी पास नहीं करवाया, सिंपल हमने अभी स्टार्टिंग की है। अब क्योंकि हमने डबल ए रीड करवाना है, तो ये पहला ए मैंने रीड करवा दिया। फिर यहाँ पे रीड की मैं स्टेट बना देता हूँ, रीड।
सही होगा, पहला ए हमारे पास रीड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, फिर दोबारा ए से मैं पहुंच जाता हूँ रीड की स्टेट पे, रीड स्टेट पहुंच गया। डबल ए हमारा 2 दफ़ा रीड हो गया, इसका मतलब डबल ए को हमने, हमारे पास आर ई कुछ इस तरह की थी ना, ए प्लस बी का क्लीन स्टार डबल ए, उसके बाद फिर ए प्लस बी का क्लीन स्टार, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमारे पास। तो इसके हिसाब से हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए थी, तो हमने डबल ए को एक्सेप्ट करवा लिया पहले, सही हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज़ जो मैंने पहले बताना भूल गया कि इससे जब भी हमने एक्सेप्ट स्टेट पे हम सिर्फ एक चीज़ को ही रीड करके पहुंच सकते हैं, और वो चीज़ क्या है, डेल्टा डेल्टा से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से हम फाइनल स्टेट पे न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए में नहीं पहुंच सकते, सही हो गया। अब ये चीज़ मैं बताना उस वक्त भूल गया था। अब यहाँ पे अगर ए आएगा तो मैंने कह दिया हम न्यू रीड नंबर 2 पे चले जाएंगे, लेकिन अगर बी आ जाता तो हमने कहाँ जाना था, तो बी के लिए मैं एक ये बना देता हूँ पाथ। जब बी आएगा तो हम इसी रीड पे घूमते रहेंगे, ये लूप है, ये लूप इस तरह जाहिर की जाती है यहाँ पे, सही हो गया। अब ए से हम एक ए रीड हो गया, ए से हम फिर नेक्स्ट चले गए, लेकिन अगर यहाँ पे ए आ जाता, और तीसरी चीज़ इसमें 3 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, डेल्टा ए और बी 2 इनपुट्स, और तीसरी डेल्टा बी, लाजमी हर रीड पे आके ये तीनों चीज़ें रीड की जाती हैं। ये ए रीड हो गया इस रीड के लिए, ये बी रीड हो गया। डेल्टा आएगा तो फिर क्या करेंगे, डेल्टा जब आएगा तो हम पहुंच जाएंगे रिजेक्ट पे, सही हो गया। ये इस पे तीनों चीज़ें रीड हो गई हमारी। अब इस रीड के हिसाब से चेक करते हैं, ए आएगा तो हम नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, बी आएगा तो हम क्या करेंगे, बी आएगा तो मैं कहता हूँ फिर हम सेम स्टेट पे चले जाए, फिर दोबारा रीड पे जाएंगे, फिर ए आएगा, इसी तरह हम यहीं पे घूम सकते हैं, यानी कि ए हमारे पास रीड होता ही रहेगा। फिर यहाँ अगर फिर यहाँ पे अगर डेल्टा आ जाता तो फिर हम क्या करते, फिर डेल्टा आ जाता, सॉरी ये डेल्टा मैं लगाना भूल गया, तो ये डेल्टा, अगर यहाँ पे भी मैं कहता हूँ डेल्टा आएगा ना तो हम फिर, ओ सॉरी ये क्या बन गया, ये इस तरह, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे इसको, सही है। अब ये चीज़ यहाँ पे पूरी हुई। अब इस रीड के हिसाब से चेक करते हैं, इस रीड पे मैं कह देता हूँ आके डेल्टा आएगा तो हम, जिस तरह मैंने पहले बताया, डेल्टा से ही हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं एक्सेप्ट की, ACCEPT एक्सेप्ट। तो वहाँ जिस तरह हमने हमारा सिंपल एफ ए था, उसमें हम प्लस जो फाइनल स्टेट थी उस पे जाके, यानी कि हमारी जो स्टेट थी वो सक्सेसफुल स्ट्रिंग हमारे पास बनती थी। यहाँ पे जो न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए है, इसमें हम एक्सेप्ट के ज़रिए अपनी एक सक्सेसफुल स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो ये डबल ए एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे ए या बी आ जाता तो फिर क्या करते, ए या बी आ जाता तो मैं कहता हूँ हमने सेम वही काम करना है कि हम ए बी कुछ भी आएगा तो हम इसी रीड पे ही घूमते रहेंगे। तो ये हमारा बन गया न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए। तो इसी के साथ ही हमारा सिलेबस मुकम्मल होता है इसका। तो नेक्स्ट अभी मैं कोई वीडियो नहीं बनाने जा रहा, तो उम्मीद है आपको सारा समझ आ जाएगा। और इसी के साथ ये सिलेबस भी मुकम्मल हो गया है। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो इसी के ज़रिए आप मुझसे पूछ भी सकते हो। मज़ीद इससे पीछे भी मैंने वीडियो बनाई है, मुकम्मल कोर्स मैंने करवाया है, तो कोई भी वीडियो आपने देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। और मेरे लास्ट में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा जो है चैनल उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें, मेहरबानी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।